नमस्कार, आपका हमारी न्यूज चैनल UQ24 न्यूज में स्वागत है। उत्तरकाशी जंगलों में लगी भीषण आग, चारों तरफ फैला धुएं का गुबार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में इस समय जंगल धधक रहे हैं। जंगल में चारों ओर धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। फिलहाल राड़ी टॉप के नीचे करीब 2 मीटर क्षेत्र में भीषण आग लगी हुई है, जिससे लाखों रुपए की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा टला, पाले में रपटे स्कॉर्पियो, 4 लोग घायल। पिथौरागढ़ अंतर्गत आने वाले नैनी पातल में एक स्कॉर्पियो पाले में रपटकर सड़क से नीचे गिर गई। हादसे में वाहन सवार 4 लोगों की मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल हादसे में किसी के गंभीर होने की सूचना नहीं है। अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, पिता पुत्र सहित 3 की मौत, परिवार में मचा कोहराम। पिथौरागढ़ धारचूला राष्ट्रीय राजमार्ग में बुधवार सुबह लगभग 10 बजे कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत खारिज, हाईकोर्ट ने बताया संगीन अपराध। उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य की जमानत हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने अंकिता हत्याकांड को संगीन अपराध बताया है। साथ ही कहा कि निचली अदालत में कई आरोपों की पुष्टि हो चुकी है, ऐसे में जमानत का सवाल ही नहीं बनता। सांसदों के सस्पेंशन पर हमलावर हुआ विपक्ष, 22 दिसंबर को राजभवन घेराव करेगी कांग्रेस। संसद सुरक्षा चूक मामले को लेकर संसद में हंगामा जारी है। इस मामले में अब तक विपक्ष के 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। सांसदों को निलंबित का विरोध करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस 22 दिसंबर को राजभवन घेराव करेगी। बाइक के इंश्योरेंस पर सड़कों पर दौड़ रहे ट्रक डंपर, एसएसपी ने जांच के दिए आदेश। गौला नदी में खनन में लगे वाहन फर्जी इंश्योरेंस पर चल रहे हैं। जांच में पता चला कि ट्रक और डंपर बाइक के इंश्योरेंस पर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अब इस मामले में नैनीताल एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। एसीएस आनंद वर्धन बने राजस्व परिषद के अध्यक्ष। चंद्र सिंह धर्मशक्तु को भी मिली नई जिम्मेदारी। उत्तराखंड शासन ने अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। दरअसल अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को अब राजस्व परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि चंद्र सिंह धर्मशक्तु को गन्ना एवं चीनी काशीपुर का आयुक्त नियुक्त किया गया है। थानों में नियुक्ति के दौरान सीनियरिटी का रखना होगा ख्याल, पुलिस महानिदेशालय ने जारी किए आदेश। उत्तराखंड पुलिस के थानों में अब सीनियरिटी के आधार पर ही नियुक्ति होगी। अब तक कई जगह सीनियरिटी को दरकिनार किया जा रहा था। ऐसे इंस्पेक्टरों को भी थानाध्यक्ष पर तैनाती दी जा रही थी, जो सीनियरिटी के लिहाज से दूसरे कई अधिकारियों से काफी पीछे थे। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक पर मची रार, टीचर्स ने किया विरोध, कर्मचारियों ने भी खोला मोर्चा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक को लेकर रार मची हुई है। छात्र और विश्वविद्यालय कर्मचारी इसे लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। विश्वविद्यालय कर्मचारियों का कहना है कि अधिकारियों को भी बायोमेट्रिक हाजिरी लगवानी चाहिए। टिहरी में शुरू हुई देश की पहली अंतरराष्ट्रीय कयाकिंग एवं कैनोइंग एकेडमी एडवेंचर्स गेम्स को लगेंगे पंख। टिहरी में देश की पहली अंतरराष्ट्रीय कयाकिंग एवं कैनोइंग एकेडमी की शुरुआत हो गई है। इस एकेडमी में कैनोइंग की 30 और कयाकिंग की 30 सीटें रखी गई है, जिसमें अप्रैल में दाखिले शुरू होंगे। उत्तराखंड के छात्रों के लिए भी इसमें 10% सीटें आरक्षित की गई हैं। हेलमेट न लगाने से हर साल 50,000 से ज्यादा लोग गंवाते हैं जान, हेलमेट मैन ने बताया जीवन का महत्व। ऋषिकेश में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में आज ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार के साथ नटराज चौक पर लोगों को जागरूक किया और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हेलमेट बांटे। लक्सर पुलिस के हत्थे चढ़ा नशा तस्कर, 40 लीटर कच्ची शराब बरामद। लक्सर में पथरी पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हल्द्वानी बाल संरक्षण गृह मामले के बाद फिर सुर्खियों में उत्तराखंड, नारी निकेतन पर सवाल, इन मामलों ने भी बढ़ाई परेशानी। उत्तराखंड में नारी निकेतन, बाल संप्रेषण सहित बाल सुधार गृह अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। दुष्कर्म, गर्भपात के साथ ही शारीरिक शोषण की खबरें अक्सर इन संस्थानों से आती रहती हैं। इसके अलावा सभी व्यवस्थाओं की कमी के साथ ही अवस्थाओं को लेकर भी इनकी चर्चा होती है। यहाँ से फरार होने वाली महिलाओं और बच्चों के फरार होने के बाद हेडलाइंस बनती है। हल्द्वानी बाल संप्रेषण गृह ऐसे कुछ मामले को लेकर चर्चाओं में है। भीमताल में 10 दिनों में वन्यजीव के हमले में 3 मौतें, गुस्साए ग्रामीणों का फूटा आक्रोश, सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। हल्द्वानी में वन्यजीव के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने आज सड़कों पर उतरकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने बाघ के आतंक वाले क्षेत्रों में पिंजरा लगवाने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग उठाई। बता दें कि पिछले 10 दिनों के अंदर वन्यजीव के हमलों में 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं के बाद अब ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया है। रामनगर में आयोजित हुई बॉडी बिल्डिंग
प्रतियोगिता मिस्टर रामनगर बने दिव्यांग प्रभाकर पांडे। रामनगर में नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 40 प्लस आयु वर्ग में प्रभाकर पांडे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। चाइनीज बल्ब को फ्यूज करने के लिए महिलाएं बना रही एलईडी बल्ब, बड़ी कंपनियों के माल को दे रही टक्कर। हल्द्वानी में महिलाएं स्वयं सहायता समूह की मदद से स्वरोजगार से जुड़ रही हैं। चीन के सामान को भारतीय मार्केट से बाहर करने के लिए यहाँ महिलाओं को एलईडी बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं द्वारा बनाए गए एलईडी बल्ब, झालर, झूमर और नाइट लैंप बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को टक्कर दे रहे हैं। देहरादून में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म, आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की दे रहा था धमकी। थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने युवती का अश्लील वीडियो बनाया था और उसे अपने साले और दोस्त को भेजकर वायरल करने की धमकी दे रहा था। साथ ही आरोपी पीड़िता पर गलत काम करने का दबाव भी बना रहा था। कोरोना रट, सांस, फेफड़े और दिल की मरीजों की होगी निगरानी। उत्तराखंड में अभी नए वेरिएंट का कोई मामला नहीं। देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद मंगलवार को शासन ने राज्य में भी कोविड से बचाव की एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके तहत सभी सांस, फेफड़े, दिल के मरीजों की निगरानी होगी। संदिग्ध मरीजों की जांच भी की जाएगी और पॉजिटिव पाए जाने पर तत्काल उसकी सूचना पोर्टल पर देनी होगी। हरिद्वार, कमरा लेने आए एमपी के किशोर से बदसलूकी, लॉज मालिक ने उतरवाए कपड़े, फोटो खींचे, फिर बुरी तरीके से पीटा। नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित श्रीराम लॉन्ज में कमरा लेने आए मध्य प्रदेश के किशोर को 2 दिन पूर्व लॉन्ज मालिक और प्रबंधक ने जमकर पीटा और बंधक बना लिया। पुलिस ने लॉन्ज मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर फंसा, पुलिस दे रही धक्का। रुद्रपुर में 18 दिसंबर को युवा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। इस ऑन सीएम धामी के हेलीकॉप्टर का टायर पुलिस लाइन में बने अस्थायी हेलीपैड पर फंस गया था। अब इसका वीडियो सामने है जिसमें पुलिसकर्मी हेलीकॉप्टर को धक्का लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमीन में नमी के चलते ऐसा होना बताया जा रहा है। हालांकि कुछ मिनट के बाद हेलीकॉप्टर को धक्का लगाकर नमी वाली जगह से अलग किया गया। कूड़ा फेंकने वालों की फोटो खींचकर भेजो और इनाम पाओ, जानी योजना के पीछे क्या है वजह। प्रदेश में जहां कूड़ा फेंकने वालों से निपटने के लिए अब सरकार सीसीटीवी कैमरों से नजर रखेगी। साथ ही जो लोग कूड़ा फेंकने वालों की फोटो या वीडियो खींचकर भेजेंगे उन्हें चालान की रकम 50% इनाम के रूप में दिया जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू शहरी विकास को इसे योजना में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग से 15 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में कूड़ा उठान की प्रभावी योजना के लिए ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रणाली का एक आदर्श कार्य योजना भी तलब की। उन्होंने ताकीद किया कि अगले 15 दिन के भीतर पूरे प्रदेश को डस्टबिन फ्री बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। विकासनगर, ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी, रस्सी के सहारे तीसरे फ्लोर में पहुंचे चोर, ऐसे दिया घटना को अंजाम। राजधानी देहरादून के विकासनगर स्थित सेलाकुंज थाना क्षेत्र में पुलिस पिकेट के पास एक ज्वेलरी शॉप से 4 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर ले गए। सुबह दुकान में फोन का चार्जर लेने गए दुकान मालिक ने जब यह देखा तो घटना की सूचना पर पुलिस को दी। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई जायरोप्टर की उड़ान पर संकट, निर्माण कार्य रोका गया। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई जायरोकॉप्टर की उड़ान पर संकट के बादल छा गए हैं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने हवाई पट्टी का निर्माण कार्य रुकवा दिया है। यूपी सिंचाई विभाग ने यह जमीन अपनी बताई और अनुमति न ली जाने की बात कही। साथ ही कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है। रुद्रपुर, पहले फोन पर सुनी महिला की बात, फिर बड़ी नजदीकियां, अब ब्लैकमेल कर वसूल रही रकम, जाने पूरा मामला। रुद्रपुर शहर की पौष कॉलोनी में रहने वाले अधेड़ की महिला से नजदीकियां बढ़ी। अब अधेड़ ने महिला पर ब्लैकमेलिंग कर रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। उसने ट्रांजिट कैंप पुलिस से मौखिक शिकायत की है। कहा कि कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात ट्रांजिट कैंप निवासी महिला से हुई थी, जिसके बाद उसकी मोबाइल पर बात हुई और दोस्ती के साथ नजदीकियां बढ़ी थी। दोनों आपस में मिले भी थे। महिला ने कई बार उससे रुपए मांगे तो उसने दे दिए। अब वह लगातार रुपए मांग रही है और ब्लैकमेल कर रही है। ट्रांजिट कैंप पुलिस ने बताया कि उसके पास तहरीर नहीं आई है। शिकायतकर्ता ने मौखिक शिकायत के आरोप लगाए हैं। मामले में तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड में चोरों का आतंक, एटीएम को उखाड़कर साथ ले गए बदमाश। हरियाणा और राजस्थान में भी कर चुके वारदात। काशीपुर शहर में एसबीआई की मुख्य शाखा के पास नोटों से भरे एटीएम को बदमाशों की ओर से उखाड़ लेकर जाने के मामले में अंतरराज्य गिरोह का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक काशीपुर, हरियाणा, राजस्थान, मथुरा और रुड़की सहित 8 से ज्यादा स्थानों पर अब तक उखाड़े जा चुके हैं एटीएम। इसमें एक ही गिरोह के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। हरिद्वार शोरूम का शटर उखाड़कर करीब 20 लाख की मोबाइल फोन और नकदी उड़ाई। 3-4 आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद। सिरकुल थाना क्षेत्र में एक मोबाइल फोन की दुकान का शटर उखाड़कर चोरों ने लाखों रुपए के फोन और गले में रखी नकदी चोरी कर ली। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3-4 आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उत्तरकाशी 3 मंजिला दुकान में लगी भीषण आग, घंटों मशक्कत के बाद बुझाई गई। 2 सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। उत्तरकाशी नौगांव में 3 मंजिला दुकान पर भीषण आग लग गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। 2 सिलेंडरों के फटने से हादसा हुआ, जबकि 4 सिलेंडरों को फायर सर्विस की टीम ने बाहर निकाला। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब